हरे कृष्णा। जितना महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत करना, उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करना। एक समय होता है, उस समय के अंतर्गत हमें द्वादशी के दिन जो पारण का समय है, उसी समय के अंतर्गत हमको पारण करना होता है। अन्यथा शास्त्रों में ऐसा विधान है, यदि द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण समय पर नहीं किया गया तो फिर त्रयोदशी को पूरे दिन भर हमें एकादशी का पालन करना पड़ता है। तो इस बार जो एकादशी है, योगिनी एकादशी 2 जुलाई को है और 3 जुलाई को बुधवार के दिन इसका पारण का समय है सुबह 5:28 से 7:13 तक। तो इस समय के अंतराल के अंतर्गत ही हमको अन्न प्रसाद ग्रहण करके इस एकादशी का पारण करना है। तो शास्त्रों के विधानों के अनुसार यदि हम नियम पालन करके द्वादशी के दिन पारण करते हैं तो तभी हमारी एकादशी पूर्ण होती है। तो द्वादशी के दिन इसकी शुरुआत कैसे करें? जैसा कि हम एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए थे, सुबह स्नान किया था, हमने मंगल आरती की थी, भगवान के दर्शन किए थे, तुलसी माता की पूजा की थी और फिर हमने भगवान के नाम का जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी 16 माला 25 माला या उससे भी अधिक हमने जप किया था। इसी तरीके से बुधवार के दिन कल सुबह प्रातःकाल में जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान आदि करके अपने को शुद्ध करके भगवान के उस स्थान पर जाएं, मंदिर के सामने जहाँ पर आपके घर के सामने मंदिर है, और भगवान से प्रार्थना करें कि मैं इस एकादशी के व्रत का जो मैंने पालन किया है इसे मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। और उससे पहले आप मंगल आरती कर लीजिए स्नान करने के बाद, या मंगल आरती घर पर नहीं कर पा रहे, अगर पास में कोई मंदिर है तो मंदिर जाके मंगल आरती में भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन कीजिए, आरती में भाग लीजिए। यदि संभव नहीं है तो आजकल ऑनलाइन भी ऐसी सुविधा है, किसी भी इस्कॉन मंदिर के चैनल से आप घर बैठे ही भगवान के दिव्य दर्शन कर सकते हैं और मंगल आरती में भाग ले सकते हैं। उसके बाद नरसिंह आरती गाएं और उसके बाद आप तुलसी आरती गाएं, तुलसी आरती करें या घर पर या मंदिर में, और 3 बार तुलसी की प्रदक्षिणा होती है, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें, क्योंकि हम सभी लोगों से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। तो यह तुलसी महारानी इतनी महान है कि यह हमारे ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप को भी समाप्त कर सकती है। तो इसके बाद फिर आप भगवान के नाम का जप करें, और जो समय है द्वादशी के दिन इस बार थोड़ा कम समय है पारण का, सुबह 5:28 से 7:13 तक। इसी समय के अंतराल में आपको पारण करना है। पारण के लिए सबसे उचित तो होता है जगन्नाथपुरी में भगवान का जो निर्माल्य चावल जो मिलते हैं उसको लेकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि संभव नहीं है, आपके पास ये जगन्नाथ जी का प्रसाद चावल उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप अपने घर में भगवान को शुद्ध भोजन का भोग लगाइए और उस भोजन को उस प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करके आप, ऐसा कहा जाता है कि किसी ब्राह्मण को, किसी वैष्णव को घर में बुलाकर भोजन कराना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो पास में कोई अगर मंदिर है तो वहाँ पर आप पुजारी को जाके दे सकते हैं या फिर अन्य लोगों में उसका वितरण कर सकते हैं। और दान का तो अत्यधिक महत्व है द्वादशी के दिन, और एकादशी के दिन भी है, लेकिन द्वादशी के दिन भी इसका बहुत महत्व है। तो आपको कुछ न कुछ अपनी कमाई का दान देना ही चाहिए, और दान ऐसी जगह पर देना चाहिए, उचित जगह पर जहाँ पर भगवान की सेवा में लगे, मंदिर में देना चाहिए, या फिर वैष्णव या ब्राह्मणों को दे सकते हैं। यदि आपने गलत व्यक्ति को दिया उस दान के पैसे से, या दान जो आपने दिया उसका लोग नशा इत्यादि करके गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपको भी उसका कर्मफल लग सकता है। इसलिए ध्यानपूर्वक इस दान को करें, और दान करना तो अवश्य चाहिए। तो आप भोजन का दान कर सकते हैं द्वादशी के दिन, प्रसाद जो भगवान को भोग लगाते हैं उसका आप दान कर सकते हैं, लक्ष्मी से आप दान कर सकते हैं, या ऑनलाइन दान की सुविधा है तो आप कहीं मंदिर बन रहे हैं और कहीं भोजनालय बनना है, भोजनालय मतलब साधारण भोजनालय की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भगवान को लगा हुआ प्रसाद फूड फॉर लाइफ जो
लाइफ के लिए, सोल के लिए, आत्मा के लिए प्रसाद के रूप में लोगों को वितरित किया जाता है, ऐसी जगह आप दान दे सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया आपको समय के पहले ही करनी है। आपको लग रहा होगा कि इतने कम समय में कैसे होगा, तो आप संकल्प ले सकते हैं। और अगर आपने प्रसाद तैयार कर लिया है तो जल्दी ही किसी वैष्णव को पहले से बोल के रखें, पहले दिन से ही घर पर बुला के उसे ये प्रसाद दे दें, उसे प्रसाद खिलाएं। उसके उपरांत आप भी उस प्रसाद को पा सकते हैं। तो यदि आपने पूरी एकादशी निर्जला रखी है तो आप जल लेके एकादशी का पारण कर सकते हैं समय के अंतराल में, जो पारण समय मैंने बताया आपको। यदि किसी ने जल पर ही रखा है तो पहले उसको फल लेना है, फिर अन्न लेना है। और किसी ने फल भी लिया, जल भी लिया, एकादशी प्रसाद भी लिया, तो सो अन्न प्रसाद ग्रहण करके ही इस एकादशी के व्रत का द्वादशी के दिन पारण करना है। और इस प्रकार से समय का ध्यान रखना है, समय के अंतर्गत ही आपको पारण करना है। जैसा कि हमने पहले बताया था, दान करना चाहिए। तो दान की लक्ष्मी आपने अलग रख ली, तो जब आप कभी मंदिर जाएंगे तो मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं, या मंदिर में आप दे सकते हैं इस दान को, जिससे कि आपके पुण्य सुकृत होंगे और हमारा धन भी शुद्ध होता है। दान देने से हमारे धन के प्रति जो आसक्ति रहती है वह कम होती है और हमारा धन भी शुद्ध होता है, हमारी संपत्ति भी शुद्ध होती है। और कुल मिलाकर यह सारे कार्य भगवान की भक्ति में हमें मदद करते हैं, हमारी चेतना को शुद्ध बनाने में बहुत ही लाभकारी होते हैं। इस प्रकार द्वादशी के दिन आप पारण करके एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आपको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्ण।